Hello bachcho, let's see the question, and the question says that find the points of discontinuity of the given function f of x equal to x power 4 minus 16 divided by x minus 2 if x is not equal to 2 and 16 if x is equal to 2. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज होने वाला है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तो a function is said to be discontinuous at x equal to a if any of the condition satisfies, if any of the following condition satisfies. तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इफ f of a do not exist तब भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है. हमारा जो सेकंड कंडीशन है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे पर दोनों इक्वल ना हो, मतलब नॉट इक्वल टू हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. एंड हमारा जो थर्ड कंडीशन है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो एज वेल एज राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो और दोनों इक्वल भी हो पर नॉट इक्वल टू हो एफ ऑफ ए के, तब हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए. तो अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. नाउ हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है x पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. ये कब? जब x नॉट इक्वल टू 2 हो, और अगर x इक्वल टू 2 हो तब फंक्शन जो है वो 16 होगा. नाउ हमारे पास यहाँ पे दो केस बनता है. केस 1 जब x नॉट इक्वल टू 2 हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करें हमारा जो फंक्शन है जब x नॉट इक्वल टू 2 हो तो ये हो जाएगा इक्वल टू x पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. और ये x पावर 4 माइनस 16 है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं. एंड फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b. तो इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें तो हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2. अब फिर से वो सेम ऑल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x माइनस 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2. नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8. तो ये क्या आ गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया. और हम जानते हैं कि सिंस द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, और जो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है वो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता. यानी कि केस 1 में हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. पर हमारे पास केस 2 है. केस 2 क्या है,
व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि जब x इक्वल टू 2 होगा तब क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ना ये लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इसका क्या मतलब हो गया कि x जो है वो इक्वल टू 2 नहीं है, या तो लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। तो क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 2 का है, x नॉट इक्वल टू 2, और इस फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे, तो जो सिंप्लीफाई किए थे ये, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस में 2 माइनस h पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस h क्यूब देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस h स्क्वायर देन प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस h एंड देन प्लस 8। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, जो कि h का प्लेस में 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 32। तो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, जिसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। नाउ अब x के प्लेस में 2 प्लस h पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 देन 2 प्लस h क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस h स्क्वायर देन प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस h एंड देन प्लस 8। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं h का, जो कि 0 है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8। सॉल्व करें तो ये हो गया 32। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही 32 आया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निकालते हैं, तो f ऑफ 2, यानी कि यहाँ पे क्या है, जब x इक्वल टू 2 था तब फंक्शन क्या था 16, तो यानी कि f ऑफ 2 यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू 16। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हुआ, पर नॉट इक्वल टू हो गया f ऑफ 2 के, तो यहीं से देख रहे हैं कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे दी function is discontinuous only at x equal to 2, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।